हेलो डियर स्टूडेंट्स, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप। आई थिंक यू मस्ट बी फीलिंग लाइट। आपको ठीक लगना चाहिए। जो हमने किया उसमें सिर्फ हमने अपने फंडामेंटल जो नॉलेज थी ना उसका इस्तेमाल किया। अब हम क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन को जो हमने किया था, राइट, उसी को हम थोड़ा डिफरेंट मोड ऑफ एस्पेक्ट में सोच के देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसी होती, यही क्वेश्चन है, अगर हमें सपोज यही क्वेश्चन स्कूल में आया तब तो नो डाउट आप ऐसे किए जैसे आपने किया था। लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन आईआईटी में आती, यही क्वेश्चन एआईट्रिपल में आती, यही क्वेश्चन आपकी किसी दूसरी एंट्रेंस में आती, तो इतने बड़े तरीके से करने में आपकी टाइम कंजम्पशन बहुत हो जाएगी, राइट। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट में दो अलग अलग रेफरेंस से बताऊंगा, आप दोनों रेफरेंस को समझने की कोशिश करें और आपको समझ आ जाए। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आए और मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको वो कन्वेंशन समझ आए जो मैं ले रहा हूं और वो कन्वेंशन आप भी फॉलो करें। आई विल गारंटी यू कि इन योर होल लाइफ आप कभी भी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे कोई भी इस तरह की कन्वेंशन से। लेट अस स्टार्ट। ओके, आइए देखिए जो हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनल, हम पहले उसकी बात कर लें। ये हमारी टावर थी, याद करिए आपका क्वेश्चन यही था। यहां से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बॉडी कुछ दूर तक ऊपर गई थी और फिर ये इस तरह से नीचे आ गई थी, यहां आ गई थी। पूरी जर्नी में, इस पूरी ऑनवर्ड जर्नी में यहां से यहां तक की टाइम जो था वो 4 सेकंड का था। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, राइट। इसको हमने ब्रेकअप करके किया था, A to B किया, फिर B to C किया, फिर C to D किया। हम कोशिश करते हैं कि ये ब्रेकअप ना करना पड़े, हम थोड़ा शॉर्ट कट मेथड से करते हैं, एक इजी फॉर्मेट से, आपको थोड़ा समझ आए। देखिए ये पत्थर ऐसे जाके ऐसे नीचे आई थी, राइट। अब अगर ये पत्थर ऐसे जाके आती या ऐसे जाके आती या जैसे भी आती, पत्थर चाहे जिस भी पाथ से नीचे आती, आप गौर से सोचें, पत्थर यहां से ऊपर गई, यहां से ऊपर जाके ये इस तरह से फिर इस तरह नीचे आती या जैसे भी आती, किसी भी पाथ से आती, आप सोच के देखिए डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना ही होता ना बच्चे, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता। वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती? दरअसल उतनी ही तो होती जितनी हाइट ऑफ द टावर है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है और यही क्या होता? आपका डिस्प्लेसमेंट होता। तो दरअसल ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या? ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट ऑफ द टावर होती। और हाइट ऑफ द टावर हमारे माइंड में हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती, राइट। हाइट टावर की कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर के तरफ हो रही है और डिस्प्लेसमेंट ही तो हाइट ऑफ द टावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मजबूरन इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मजबूरन? क्योंकि टावर की हाइट जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब हमने इस वाली डायरेक्शन को ले ली पॉजिटिव। क्लियर? और जिधर के तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी उधर के तरफ एक्सीलरेशन भी क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, तो अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली तो फिर आप ही के रेफरेंस के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। गौर से देखिए, बॉडी यहां से गई, यहां से जाके इधर आई, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो बस इतनी ही हुई और यही तो हाइट ऑफ द टावर है और हाइट ऑफ द टावर पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ द टावर पॉजिटिव ही होना चाहिए तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि मैं इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मेरे ही रेफरेंस के हिसाब से इधर वाली डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, राइट। तो अब इसका इस्तेमाल करिए। आइए देखिए, अब मैं बोलूं कि मैं पुट करना चाहता हूं S = UT प्लस हाफ AT², ये मैं पुट करना चाहता हूं। आइए साइन कन्वेंशन के साथ हम इनकी वैल्यूज को लिखने की कोशिश करेंगे। आइए बताइए डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जाए? डिस्प्लेसमेंट किधर थी? इधर की तरफ। मैंने क्या कहा है आपको? इधर की तरफ वाली हाइट या कन्वेंशन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर इधर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूं? प्लस H। क्लियर? अगर इसको हमने प्लस H लिखा तो अब आप देखिए U जो थी वो इधर थी ना, तो फिर U वाली चीज को, इसको अगर पॉजिटिव कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे आप? नेगेटिव कहोगे। मतलब ये कितनी हो गई? -5।
पूरी जर्नी में टाइम कितनी गिवन है आपको, चेक करिए 4 सेकेंड की, दिस इज दी टाइम गिवन टू यू। तो ये टाइम यहां डायरेक्टली ले लीजिए 4 सेकेंड, ओके, प्लस हाफ इंटू ए क्या लीजिए, इस डायरेक्शन में आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आप इसको लीजिए कितना, +10, होती 9.8 है, तो मैं कैलकुलेशन इसी हमने 10 ले लिया, राइट। एंड टी कितना है आपका 4, सो दिस इज 4 स्क्वायर। आप चेक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, द हाइट ऑफ द टावर इज स्टिल 60 मीटर। क्लियर, प्रीवियस में भी हमारी 60 मीटर आई थी। दिस इज वन कन्वेंशन। लेकिन कुछ बुक्स हैं, अगर आप उन बुक्स को फॉलो करते हैं तो वो कुछ अलग ही कन्वेंशन की बात करते हैं। अब कन्वेंशन क्या है वो कहते हैं, देखिए कैसे, वो ये कहते हैं दिस इज शॉर्टकट मेथड 1, राइट। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड 2 क्या होगी। कन्वेंशन में अलग कर रहा हूं, राइट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब मैं कह रहा हूं कि टावर ये है, बहुत सारी बुक्स हैं, आई विल नॉट नेम देम, लेकिन वो कहती हैं कि जब आप यहां थे पहले तो इसके ऊपर की सब चीज पॉजिटिव और इसके नीचे की सब चीज नेगेटिव। नेचुरली आपने भी ऐसे पढ़ा है कि जिस ओरिजिन पर आप थे, अगर आप इसको ओरिजिन माने तो इसके ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, इसके नीचे वाली चीज नेगेटिव। तो इसके हिसाब से, इस कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम देखें तो u को हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, राइट। ये क्या थी आपकी डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट को आप इस डायरेक्शन में है ना आपके डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आपको लेना पड़ेगा -h, नेगेटिव h। और टाइम कितना गिवन है आपके पास 4 सेकेंड का। फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, s = ut + हाफ at²। अब s को मैं कितना लूं कन्वेंशन के हिसाब से, -h। u को कितना लूं कन्वेंशन के हिसाब से, प्लीज चेक इट, 5 + 5। टाइम क्या है 4 + हाफ इंटू a क्या लूं इस कन्वेंशन में, इधर की तरफ a क्या ले रहा हूं, अब मैं इधर की तरफ चीजें क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, तो ये a हुआ -10 इंटू टी कितना गिवन है आपको 4 स्क्वायर। आप चेक करिए, अभी भी आपका कैलकुलेशन विल गिव यू 60 मीटर। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशन वही माने जो बुक में लिखा है। आप कन्वेंशन क्या माने, जो आपकी मर्जी, लेकिन मर्जी आप अपनी चलाएं, रूल ब्रेक ना करिए, राइट। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इधर वाली चीज पॉजिटिव लेना चाहता हूं, लो, आपकी मर्जी, तो फिर इधर वाली नेगेटिव लो। या आप उल्टा कह रहे हो कि नहीं सर इधर वाली नेगेटिव ले लेता हूं, इधर वाली पॉजिटिव लेता हूं, आपकी मर्जी, आप लो। कन्वेंशन में इधर उधर की कुछ गुंजाइश नहीं होती है। आप देखें कि आपने जिस रेफरेंस को पॉजिटिव लिया है, जिस रेफरेंस से किसी चीज को पॉजिटिव लिया है, उस रेफरेंस से अपोजिट वाली चीज नेगेटिव हो जानी चाहिए। क्लियर। तो ये सारे एस्पेक्ट मैंने इसलिए डिस्कस किए कि आपके माइंड में ये ना रहे कि टुवर्ड्स द अर्थ +g अगेंस्ट द अर्थ -g, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, राइट। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूं जो इससे रिलेटेड होगी, मैं आपको बताता हूं कन्वेंशन में उसको किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। आइए अब देखें, सपोज करिए मैं आपसे बोलूं, कंसीडर मैं आपसे बोलूं, ए बॉडी इज projected upward, projected vertically upward, and it returns back to same point in 3 seconds. Find the velocity of projection. मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉडी को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया,
वो कह रहा बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आ गई, पूरी जर्नी में जो टाइम लगी जहां से गई थी वहीं वापस आने का टाइम कितना लगा है, वो कह रहा है 3 सेकंड का लगा है। तो आप बताइए कि फिर आपने किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया था, ऐसा क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या करें कि रेफरेंसेस वही याद रखें जो हमने डिस्कस किए हैं, हम उसको थोड़ा फिगर बना के समझ लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए आपने कहा कि यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऊपर गई, कहीं तक गई, और फिर ये बॉडी वहां से नीचे आ गई, राइट। पूरी जर्नी में जाकर वापस आने का टाइम आपको गिवन है 3 सेकेंड का। दिस इज दी टोटल टाइम, प्लीज चेक। तो अगर टोटल टाइम 3 सेकेंड का है तो अभी हमने पढ़ा था ना कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर मैं इसको रेफरेंस को नाम दूं A, इसको नाम दूं B, तो आप बताइए कि टाइम A to B में क्या लगा होगा, टोटल टाइम का आधा, क्योंकि आप कह रहे हो ना जितना ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा। तो इसका मतलब हुआ कि A to B की अगर मैं बात करूं, अगर मैं A to B की बात कर रहा हूं तो टाइम क्या लगा, 1.5 सेकेंड का। हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी गई होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। यानी A to B में फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करना है, और आपने बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट किया था, अगेंस्ट द अर्थ किया था, यानी इसकी रिटार्डेशन हो रही थी, रिटार्डिंग मोशन में थी बॉडी। तो जब बॉडी रिटार्डिंग मोशन में थी तो A को आप क्या लेते, A को आप लेते -10 या -g, जो भी आप कहते हैं। तो अगर आप इसको यूज करें, राइट, मान लीजिए आप बोले सर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं V = U + AT, लगाइए। तो V कहाँ की है, B पॉइंट की, हाईएस्ट पॉइंट की। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि बॉडी फाइनली रुकी। U क्या थी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, यानी U हमें नहीं पता, लेट अस कीप देम असाइड, जो नहीं पता। प्लस A कितना ले रहे हो, अगेंस्ट द अर्थ आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपने A क्या लिया, -10 इंटू T क्या हुआ आपके लिए, एक पार्ट ऑफ जर्नी के लिए T क्या हो गया, 1.5। तो यहां से आप फाइंड कर लीजिए U becomes 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। पर कई बार बच्चों के माइंड में होता है कि सर हम यही फॉर्मूला क्यों लगाएं, हम ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते सर, हम फॉर्मूला में सपोज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं। अगर आपका मन करे कि सर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करके दिखाओ, ये कैसे बनेगा, या आप सोचें कि अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाते तो क्या होता, क्या ये बन जाता, उसके लिए देखिए कैसे करिए। अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए आपको, जब आप थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूं, आपके माइंड में क्या है, आपने बोला यहां से प्रोजेक्ट किया और बॉडी वापस यहीं पर आई, ऐसे हो ना, बॉडी इस तरह से वापस आई, तो प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी u थी, तो इधर से जब वापस आएगी, हमने पढ़ा था ना, उसी वेलोसिटी से वापस आएगी, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो कन्वेंशन में अगर आप इसको पॉजिटिव लेना चाहें तो इसको क्या लें, नेगेटिव लें। क्लियर हुआ। और आपने प्रोजेक्ट किस तरह किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आपने प्रोजेक्ट किया है तो इस रेफरेंस में ए क्या हो जाएगी, ए विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो ए आपके कन्वेंशन के हिसाब से क्या होती है, नेगेटिव। तो इसमें एक दिक्कत ये आ रही है आपको कि हमें थोड़ा भी की रेफरेंसेस को चेंज करना पड़ रहा है। जब इसको यू इसको पॉजिटिव लें तो इसको नेगेटिव लें। मान लीजिए इस रेफरेंस के अलावा अगर आप बात करें, सपोज आप बोले s = ut + ½ at² आप लगाना चाहते हैं। मैं ये क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम गिवन है मुझे, देखिए, तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला लेना चाहिए जिसमें टाइम है। इस रेफरेंस में दिक्कत नहीं है, पर आपको भी की रेफरेंसेस को रेफरेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ रहा है। इसको पॉजिटिव बोले तो इसको क्या बोले, नेगेटिव बोले। तो कई बार ये हमें याद नहीं रहता, तो आई विल ट्राई टू से कि आप इसको अवॉइड करें, ये ना करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। क्यों लगाइए, क्योंकि टाइम आपको अवेलेबल है। तो अब अगर आप एस की बात करें, देखिए बॉडी जहां से गई थी बॉडी वहीं वापस आ गई ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0, राइट। यू के बारे में आप नहीं जानते, राइट, तो यू को रहने दीजिए।
टोटल जर्नी की टाइम कितनी थी आपके पास, ये टाइम थी 3 सेकेंड की, तो यहां t के बदले में लिख दीजिए 3, राइट, प्लस हाफ। a कितना लीजिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने थ्रो किया था ना, तो a कितना लीजिए, नेगेटिव लीजिए, मतलब -10 लीजिए, इंटू टी स्क्वायर करिए, और t कितना है आपके पास 3, तो इसको बेटर है 3 का स्क्वायर लिख दिया जाए। यहां से भी आप u फाइंड करके देखें, u विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है मेरा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए कि आप फर्स्ट इक्वेशन ही लगाएं या आप सेकंड इक्वेशन ही लगाएं या आप थर्ड इक्वेशन लगाएं, आपकी मर्जी आप क्या लगाएं। अगर आप रेफरेंसेस का केयर कर सकते हैं तो इक्वेशन कोई भी लगाइए, आंसर आएगा। क्लियर? इसमें कुछ और चीजें हम ऐड करके देख लेते हैं। लेट अस कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि हम एक और एडिशन की बात करें। लेट अस गो टू दैट पॉइंट, राइट, ठीक है। आइए देखिए, अब अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, इसी के रेफरेंसेस से बात करें थोड़ा। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर of height 60 meter, of height 60 meter, okay. First part is find time in which it will land, ठीक है। लैंड पूरा कर देते हैं दी ग्राउंड, बॉडी कितनी देर में ग्राउंड पर आएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम पता करते हैं फाइंड द वेलोसिटी जस्ट व्हेन इट क्रॉसेस द मिडल पार्ट ऑफ टावर, राइट। और थर्ड में हम पता करते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग, किस वेलोसिटी से बॉडी ने लैंड किया। मान लीजिए ये तीन चीजें हमें पता कर रही हैं। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, मतलब हम जो जानते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करें, उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेट अस सी। देखिए आइए, पहले आप एक फिगर बना लीजिए। ये कोई टावर है आपकी, दिस इज टावर। आपने कहा कि आपने बॉडी को क्या कर दिया, आपने बॉडी को प्लीज चेक, ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब बॉडी को ड्रॉप किया मतलब यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। वो कह रहा है कि u 0 है और बॉडी जो है वो इधर के तरफ जा रही है, ऐसा कुछ है। तो बताइए कि कितनी देर में ये जमीन पर पहुंचेगा। ये टाइम ऑफ लैंडिंग आपसे मांगा है, ये आपसे मांग रहा है वो। साथ में लेकिन आपको उसने हेल्प के लिए ये भी दे दिया कि ये टावर की हाइट कितनी थी जी, 60 मीटर। देख लीजिए प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन यही है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कि कितनी देर बाद वो जमीन पर लैंड करेगा, राइट। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर कितनी देर बाद ये जमीन पर लैंड करेगा, उसके लिए आप v = u + 80 ले लो। कई बार बच्चे कहते हैं v को 0 ले लो, v = u + 80 ले लो और v को क्या ले लो, 0 ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ये कहना चाहता है कि सर जब बॉडी यहां पर आएगी ना उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सोचिए अगर ऐसी बात होती तो फिर हमें सीढ़ियों से लिफ्ट से उतरने की क्या जरूरत थी, हम तो सीधा खिड़की से बाहर निकल जाते किसी भी फ्लोर से और ग्राउंड पे 0 वेलोसिटी से आ जाते। ऐसा नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, किसी वेलोसिटी से ये आई, टकराई,
फिर किसी से टकराई या बाद में रुकी, लेकिन जब वो आई तो जीरो वेलोसिटी से नहीं आई। अगर वेलोसिटी ही जीरो होती तो वो आती कैसे? क्लियर? तो ये मत माइंड में रखिए कि v जीरो होती है, बच्चे कहते सर v तो जीरो ले लो। अगर v जीरो होना आता है तो फिर हमें इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, फिर हम किसी भी फ्लोर से बाहर निकल आते। राइट? तो आप ये याद रखें कि इस तरह की बात मत करिए, ऐसे मत सोचिए कि v जीरो हो जाएगी। राइट? तो जो आपको डाटा दिया है आप उसका थोड़ा इस्तेमाल करें। देखिए आपको ये s दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम आपसे मांगा है, u की जानकारी आपको है, और बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है, मतलब a की वैल्यू प्लस g होगी। अपनी रेफरेंस के लिए हम इसको बोल देते हैं +10, अपनी इजीनेस के लिए हम बोल देते हैं इसको +10। और फॉर्मूले में देखिए पुट कर दीजिए s = ut + ½ at²। अब s कितनी है? 60। u क्या ले रहे हो आप? 0, यानी फर्स्ट पार्ट विल बिकम 0, ये वाले पार्ट 0 हो गए। a क्या ले रहे हो आप? +10 एंड t आपको निकालना है। ठीक है? राइट? चेक करिए। तो इस इक्वेशन में ये कट गया आपका, दिस इज 5। तो इन दिस केस यू हैव 5t² इज 60, सो t² = 60/5, दिस इज 12, so t will be equal to √12, √12 will be 2√3 सेकेंड। सो मेनी सेकेंड लगी इसको ग्राउंड पर आने में। चेक कर लीजिए, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने t की वैल्यू निकाली, u को 0 लिया, जो हमें गिवन थी उसी रेफरेंस को किया हमने। ठीक है? अब हम उसके सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या किया जाना चाहिए, आइए। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम इसको रब आउट कर देते हैं, और सेकेंड पार्ट में देखिए हमसे उसने क्या पूछा है, आप उसको भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने पूछा है कि बताइए कि जब ये मिडिल पार्ट पर आई थी, मिडिल पार्ट ऑफ द टावर पर आई थी, तो किस वेलोसिटी से आई थी। मतलब ये बॉडी जब जस्ट यहां पर पहुंची होगी, हम इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर दें कि जब ये यहां पर आई तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये हमें पता करना है। ठीक है? जब मिडिल पार्ट में आई। अच्छा, मिडिल पार्ट में आई का क्या मतलब कि ये वाली चीज कितनी हो गई? 30 मीटर। ठीक है? अब मिडिल पार्ट में वेलोसिटी आपको चाहिए, u आपको गिवन है, a आपको गिवन है। a की वैल्यू क्या है आपके पास? द वैल्यू ऑफ a यू हैव इज +10। राइट? आपको पता करना है यहां पर ये किस वेलोसिटी से आई थी। तो देखिए इसमें v चाहिए, आप चेक कीजिए, v चाहिए, u 0 है, a आपको पता है +10, और s आपको पता है 30। ये चीजें आपके पास है। गौर से देखिए, इन चारों पैरामीटर को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड। ऑब्वियसली थर्ड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। नजर आ रहा है आपको? तो जब टाइम नहीं है तो आप क्या लिखें? v² - u² = 2as। राइट? v हमें चाहिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। u कितना है हमारे पास? यहां पर 0 रख दीजिए। a कितना है हमारे पास? +10 रख लीजिए। s कितना है हमारे पास? 30। राइट? सो दिस इज 30, दिस इज 30, so this is 300 into 2, it is 600। तो v = √600, right? So this is equal to 10√6 meter per second। This is the velocity with which the body is coming to the middle part of the tower। ठीक है? एक बार जस्ट गो थ्रू करिए। क्या किया हमने रेफरेंस में? हमने बोला हमें v चाहिए, हमें u, चेक करिए आप, हमें u गिवन है, हमें a भी गिवन है, हमें s भी गिवन है। तो हमें थर्ड इक्वेशन मोशन का कन्वीनियंटली यूज कर पाते थे, हमने यूज किया और करके हमने भी निकाल दिया। राइट? अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। एक बार प्लीज आइए। सो थर्ड पार्ट के लिए अब हमसे उसने पूछा कि बताइए जब ये ग्राउंड पर आई तो किस वेलोसिटी से आई। मतलब जब ये यहां लैंड करती है तो वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग क्या थी, ये हमसे वो पूछ रहा है। क्लियर? तो अभी भी देखिए इस सिचुएशन में आप यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं ना। आपको क्या क्या गिवन है? आपको u गिवन है 0, चेक कीजिए लैंडिंग तक। a क्या गिवन है? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एस क्या गिवन है बच्चे? आप अब एस पूरी लीजिए, कितनी? 60। मिडिल पार्ट तक आपने क्या किया था? 30 लिया था। तो अब जब लैंडिंग की बात कर रहे हैं तो एंड तक की बात कर रहे हैं, एंड तक की बात के लिए ये कितना ले लीजिए? 60। और आपको क्या चाहिए? भी चाहिए, लैंडिंग वाली वेलोसिटी चाहिए, राइट? तो इसको हम बोल देते हैं भी लैंडिंग, ये आपको चाहिए। तो अभी भी आप क्या करें? अभी भी आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, करिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपने लिख दिया, राइट? अब भी आपको चाहिए, इसको भी लैंडिंग कर दीजिए, दिस स्क्वायर माइनस u इज हाउ मच? u इज 0, प्लीज चेक दिस u इज 0, u को 0 करिए। a प्लस 10, s कितना अब आपका? 60, so this is 60, right? So भी लैंडिंग चेक करिए कितनी हो गई? दिस इज 600 इंटू 2, दिस इज 1200, so this is 1200 अंडर रूट। अच्छा 1200 में 100 इसको ब्रेकअप अगर करेंगे, देखिए कैसे करें इसको, बोलिए 4 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है? दिस इज 1200। तो ये क्या आ गया? इसकी अंडर रूट आ गई 2, इसकी अंडर रूट आ गई 10, तो बाहर कितनी हो गई आपकी? इसकी 2 और इसकी 10 कितनी हो गई? 20, और अंदर रह गई अंडर रूट 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? तो इस तरह की चीजें आप थोड़ा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस किस तरह की है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में किस तरह की चीजें गिवन है, रेफरेंसेस क्या है, उसका आप ध्यान रखिए, ताकि आपको ये पता चले कि जब ये डाटा आप लिखेंगे ना तो आपको अपने आप नजर आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा वाला लेना चाहिए, ना कि मैं कोई भी फॉर्मूला ले लूं। ऐसा नहीं करिए, आप चेक करिए कि फॉर्मूला क्या हो, उसकी यूज कैसे हो, उसको किस तरह से किया जाना चाहिए, राइट? इसमें कुछ जो रेफरेंसेस की मैंने बात करी है वो सिर्फ ग्रेविटी के रेफरेंसेस में बात करी है। अभी नेक्स्ट वाली जो हमारी लेक्चर होगी, मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट की भी बात करें, जिसमें हम चेक करेंगे कि मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं। और एक चीज जो है लास्ट, जो मैं आपको इस लेक्चर में ही बता देना चाहता हूं, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, हम एक बार इन ए क्विक मैनर देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस के लिए हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, राइट? आइए। So now we will be talking about relative velocity. अब relative velocity में हम क्या जानते हैं या हम क्या समझना चाहते हैं, पहले ये देखिए। relative velocity, ये relative velocity का क्या मतलब? What does mean by relative velocity? Relative velocity का मतलब velocity of one body with reference of another body, right? इसको हम बोलेंगे velocity of one body with respect to another body, with respect to another body when both of them or one of them are in motion. This is relative. For example, एक कार चल रही है, उसमें हम दो लोग बैठे हैं, तो हम दोनों आदमी की पोजीशन हम दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक कार में दो लोग बैठे हैं, ए और बी, तो जहां ए है वही है, जहां बी है वही है। ना ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ना बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कैसे हैं? मोशन में है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो वो रेस्ट पे हुए, पर विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस वो क्या हुए? मोशन में हुए। इसीलिए रिलेटिव मोशन में हमें विद रिस्पेक्ट टू समबॉडी बोलनी पड़ती है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बोलनी पड़ती है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप केसेस याद रखिए प्लीज। कि मान लीजिए केस 1 की हम बात करें, सपोज दिस इज कार ए, दिस कार ए इज मूविंग with velocity va and this is another car b and this is suppose moving with velocity b,
ओके। अगर हम निकालना चाहें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम ये निकालना चाहें तो इसको हम लिखते कैसे? इसको हम लिखेंगे बी ए कॉमा बी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप ऐसे सोचे गौर से कि अगर ये मेरी कार है और ये आपकी कार है, सपोज हम दोनों की स्पीड 50 है, मान लीजिए हम दोनों की स्पीड 50 है, तो जब भी हम एक दूसरे को देखेंगे हमें कैसा लगेगा? जब आप मुझे देखेंगे तो ऐसा लगेगा मैं रेस्ट पे हूं, या जब मैं आपको देखूंगा तो आपको लगेगा आप रेस्ट पे हो। इसका मतलब ये हुआ, आप गौर से समझे, कि जो आपकी वेलोसिटी थी और जो मेरी वेलोसिटी थी, जब हमने एक दूसरे को देखा तो कैसा फील कर रहे हैं हम कि दोनों रेस्ट में हैं। इसका मतलब रेस्ट का मतलब क्या? जीरो वेलोसिटी में। तो आप सोचे ये जो जीरो आई वो जीरो कैसे आई? वो जीरो ऐसे आई होगी 50 - 50। इसका मतलब जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी व्हेन बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन की बात आप कर रहे हो, तो आप कैसे बोलो? आप बोलो VA माइनस VB। ये कब बोले? ये तब बोले व्हेन डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, दिस इज केस 1। अब अगर केस 2 की बात करें, केस 2, मान लीजिए मैं अब बोलता हूं कि ये मेरी कार है सपोज, और इसकी स्पीड इधर की तरफ है VA, और ये अब आपकी कार है और आपकी स्पीड इधर के तरफ है VB। अब देखिए अपोजिट हो गई, राइट। तो अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मुझे कहना है तो मैं कैसे कहूं? चेक करिए, अगर मैं लिखना चाहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं, हमने क्या बोला है कि जब डायरेक्शन सेम हो तो फर्स्ट वाली जिसको निकाल रहे हो पहले वो लिखो, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो माइनस करके बाद में वो लिखो। और जब आप उल्टा कर रहे हो, जब डायरेक्शन उल्टा है, तब आप रेफरेंस यही फॉलो करो। माइनस हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस के साथ करेंगे। देखिए कैसे, इस केस में हम लिखेंगे VA, चेक करिए यहां भी था VA आपका, यही मैंने यहां भी लिखा, फिर माइनस था, मैं माइनस भी लिख रहा हूं। अब जिधर मेरी डायरेक्शन थी उधर ही B की थी, तो आपने मेरी वाली भी प्लस लिखी थी, चेक करिए, और अपनी वाली भी, इस रेफरेंस को भी आपने प्लस ही लिखा था। ठीक है, तो जब आपकी मेरे हिसाब से देखो, अब इसके हिसाब से ये उल्टा हो गया, चेक करिए, पहले ये इधर था अब ये इधर हो गया, तो अब आप रेफरेंस में क्या लीजिए? माइनस ले लीजिए, ऐसे। समझ आ गया? तो अब आप इसको क्या लिख दीजिए? VA प्लस VB। समझ आ गया? यानी कि एक मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, जब एंगल बिटवीन द टू बॉडी 0 हो तब आप क्या लें? माइनस ले लें। जब एंगल बिटवीन द टू बॉडी, जैसे इस केस में कितनी है? 180 डिग्री है, तो आपने क्या लिया? प्लस लिया। और जब एंगल बिटवीन द टू बॉडी इज 0 है, जैसे इस केस में था, तो आपने क्या लिया? माइनस लिया। ये ध्यान रखें। अब इसके लिए हम एक छोटे से क्वेश्चन के रेफरेंस भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। जस्ट विल डू ए सिंगल रेफरेंस क्वेश्चन सो दैट आप एक बार कंफर्टेबल महसूस करें। एक बार जस्ट गो थ्रू इट एंड विल रब देम आउट फाइनली, राइट। आइए अब हम देखें कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें गिवन होता, सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि ये एक ट्रेन A है, इस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन A है, ओके। और ये एक ट्रेन दूसरी वाली है, ट्रेन B, इसकी लेंथ मान लीजिए 100 मीटर है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए है 7 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि बड़ी वाली ट्रेन छोटी वाली ट्रेन को जब कंप्लीटली क्रॉस करेगी तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। आपको गिवन है फाइंड टाइम टेकन
for longer train to cross the shorter one completely. Let us say एक इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, किस तरह से हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आइए देखिए, मैं इसके लिए आपको एक चीज की एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्रेन है, लेट अस से वी हैव टू ट्रेन्स ए एंड बी, ओके, एंड दिस टू ट्रेन्स आर मूविंग लाइक दिस, दीज आर मूविंग लाइक दिस, ओके। अब आप इसको लॉन्गर बोल दीजिए और इसको शॉर्टर बोल दीजिए, या क्वेश्चन के हिसाब से इसको लॉन्गर बोलिए और इसको शॉर्टर बोलिए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे, सपोज ये लॉन्गर वाली है और ये शॉर्टर वाली। अब देखिए, ये वाली ट्रेन ने इस वाली ट्रेन को क्रॉस करना शुरू किया, चेक करिए, अभी शुरू किया। अब इस वाली ट्रेन ने इसके हेड ने इसको क्रॉस किया, अब इसकी टेल ने भी इसको क्रॉस किया। इसका मतलब जब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो दरअसल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए, फिर से देखिए, यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू हुआ, इसकी हेड ने इसको क्रॉस किया, चेक करिए ये चल रही है, इमेजिन करिए, और फिर इसकी टेल ने भी इसको क्रॉस किया। तो जो टोटल डिस्टेंस इसने इसको क्रॉस करने के लिए किया, वो उसमें इसकी अपनी भी लेंथ थी और दूसरे वाले की भी लेंथ थी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि जब आप एस टोटल की बात करेंगे, एस टोटल मतलब total distance is length of A plus length of B, that is equal to 200 plus 100, and this total becomes 300 meter. ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई, राइट। और इसमें दो जो ट्रेन है आप चेक करें, दोनों ट्रेन की वेलोसिटी किस तरह है, देखिए चेक करिए, उल्टे डायरेक्शन में है। मतलब इधर के तरफ है VA, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, और इधर के तरफ है VB एंड दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री का। मैंने अभी डिस्कस किया था ना आपसे कि जब एंगल 180 डिग्री का हो तो क्या कर दो, प्लस कर दो, राइट। तो हम बोलेंगे V रिलेटिव कितनी हो गई जी, दिस इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो ये कितना आ गया आपका, दिस इज 5 प्लस 7, सो दिस इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी V रिलेटिव, ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस कंप्लीटली, अगर इसकी बात करें कि टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस कंप्लीटली, तो कैसे बोले हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय V रिलेटिव, ओके। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 300 मीटर, चेक करिए। सो दिस इज 300 मीटर। V रिलेटिव कितनी हो गई आपकी, 12, सो दिस इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे, दिस इज 150/6, अगेन 2 से कैंसिल करिए, दिस इज 75/3, एंड देन फाइनली इट इज 3, 25 3 जा 75, सो 25 सेकेंड टोटल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। जब भी आप करेंगे तो आप उन रेफरेंसेस को ध्यान रखिए कि रिलेटिव आपने क्या पढ़ा है, किस तरह से उसका यूज करना है। हम और कुछ एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप करें, सो दैट आपको याद रखने में, आपको गो थ्रू करने में, आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करने में कुछ खास प्रॉब्लम ना आए, राइट स्टूडेंट। सो फॉर टुडे we are stopping here. In the next lecture, by the time you go through the whole, we'll be talking about more aspect of relative velocity, more different questions from relative velocity किस तरह से आएगी। Thank you so much.